Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 7, Civilizing the Native, Educating the Nation. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 87 निकालेंगे। वहाँ से आज हम व्हाट हैपन्ड टू द लोकल स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ how children were taught in pre-British times? Have you ever wondered whether they went to schools, and if there were schools, what happened to this under British rule? तो क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? तो इसके बारे में द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, तो विलियम एडम की रिपोर्ट है अभी वो हम पढ़ेंगे। इन द 1830s विलियम एडम, ए स्कॉटिश मिशनरी, टॉट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया था। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced is interesting. तो कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। तो एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। दीज वर स्मॉल institutions with no more than 20 students each, but the total number of children being taught in these pathshalas was considered over 20 lakh. तो ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। These institutions were set up by wealthy people or the local community. At times they were started by a teacher. तो ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। The system of education was flexible. शिक्षा का जो तरीका था वह लचीला था। Few things that you associate with schools today were present in the Pathshala at that time. There were no fixed fee, no printed books, no separate school buildings, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examination, and no regular timetable. तो ये स्कूल जो थे, तो स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाज़िरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए बनियन ट्री। तो कुछ जगह पे क्लासेस कैसे होती थी? ट्री के नीचे, बनियन ट्री के नीचे। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज, जहाँ कोई कॉर्नर होता था गांव का, वहाँ होती थी शॉप्स और टेम्पल में, मंदिरों में या दुकानों में, और एट द गुरुस होम, जहाँ गुरु के घर में होती थी। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। अब फ़ी स्ट्रक्चर कैसा था कि फ़ी जो थी वो
कैसी थी? वो लोगों की आमदनी पर डिपेंड होती थी। द रिच हैड टू पे मोर दैन द पुअर। अब जो रिच होते थे वो क्या करते थे, उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था और गरीब जो थे वो कम पे करते थे। टीचिंग वॉज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच in accordance with the needs of the students. Students were not separated out into different classes. All of them sat together in one place. जो बच्चे थे वो एक ही जगह बैठते थे, वो अलग अलग नहीं बैठते थे। The guru interact separately with groups of children with different levels of learning. तो अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. For instance, classes were not held during harvest time when rural children often worked in the fields. The Pathshala started once again when the crops had been cut and stored. This meant that even children of peasants' families could study. तो एडम ने पाया कि ये लचीली प्राणी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेती में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम ये था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको घर में बैठ के दोबारा से रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।